नमस्कार। आज हम लोग इस संगम आध्यात्मिक सत्र में दाम्पत्य जीवन के प्रसंग को जानेंगे। पति परमेश्वर होता है और पत्नी प्राणप्रिया। कैसे होता है इसको समझना जरूरी है। कारण आज के युग में तलाक, विवाह विग्रह, आपस में दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो गए। तो सर्वप्रथम आपको यह जानना है कि यह जो मानव शरीर है वह एक संघात है। मानव जीवन के हो सकते हैं, पितृकुल के हो सकते हैं, गुरुकुल के हो सकते हैं, पत्नी कुल के हो सकते हैं। तो उन सभी का ये संघात है, संगठन है। इसीलिए संकार का कहा गया है प्रार्थवा संघात प्रार्थवाद त्रिगुणादि विद्यादात अधिष्ठानात् प्रवृत्तिश्च। तो संघात के कारण ही आपके यह शरीर आपका कुटुंबियों का भाग्य प्रारब्ध का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला होता है। किसी का घर का बच्चा बिगड़ जाए तो कहते हैं उसका भाग्य खराब हो गया, जानते ही। तो किस प्रकार से दंपति अपने जीवन में एक दूसरे को निष्ठावान रह करके अपने परिवार का भाग्य, अपने समाज का भाग्य, अपनी जाति का भाग्य की उन्नति कर सकता है। आज का प्रसंग यही है। ऐसा आप कर सकते हो चित्त विनिमय के माध्यम से। दंपति अपने मन को प्राण में प्रतिष्ठित करता है। मन रूपी पत्नी प्राण रूपी पति में यदि प्रतिष्ठित हो जाए, प्राण रूपी पति मन रूपी पत्नी में प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या हो जाता है? दोनों से संपूर्ण समाज प्रेरित होने लगता है। इसी को कहते हैं न्यास कर लेना, अध्यास कर लेना। एक तो पुस्तक का श्लोक है, त्रिपाद उदेति ओम त्रिपाद उदेति पुरुष। विवर्त अद्वैतवाद का यहाँ पे मैं आश्रय लूंगा। आदि शंकराचार्य ने कहा है ये संसार नश्वर है। जब आप स्वयं में अपनी पत्नी को अनुभव करने लगते हैं तो समझ लीजिए आप अहंकारमय हो गए। इसी को तो जानना है। सतयुग में सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम। इसी सत्य को जान करके आपके याज्ञवल्क्य ने अपने तैत्तिरीय उपनिषद में प्रसंग रखा है। हा 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 हा। कहने का मतलब अन्न अहम अन्नादो अस्मि। महम ही अन्न है और हम ही अन्नाद भी है, यानी भोजन करने वाले, अन्न को ग्रहण करने वाले भी हैं। पति और पत्नी रति कर्म में यही तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो गायत्र साम बृहत उपनिषद का एक मतलब अध्याय है गायत्र साम। साम में स्थापित करते हैं अपने वासनात्मक, अपने दूषित विचारों को साम यानी साधुता प्रदान करने के लिए मैथुन कर्म किया जाता है। और इस क्रम में उनकी मन, वाणी, अहंकार, बुद्धि में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है, तत्पश्चात प्राण में कन्वर्टित हो जाती है। इसीलिए पति को परमेश्वर का परम ईश्वर यानी अधिकार कर लेना। ईश्वर यानी अधिकार करने वाला, शासन करने वाला। जब पति और पत्नी मनोनुकूल हो जाते हैं एक दूसरे पर, मतलब कही कि मन, वाणी, प्राण बन जाते हैं तो एक दूसरे को संचालित प्रेरित करने लगते हैं। और ऐसा होता है चित्त विनिमय के माध्यम से। आपका मन, बुद्धि, अहंकार चित्तमय है, चित्त से बना हुआ है। जिस प्रकार एक लड्डू होता है, बूंदी से बनता है, उसी तरह आपका प्राण भी चित्त से बना हुआ है। यह जानना है, तभी आप समझ पाइएगा दाम्पत्य जीवन का क्या दायित्व है। पति के प्रति पत्नी को सतीत्व भावना से रहना चाहिए, पर स्त्री का गमन नहीं करना चाहिए और ना ही पर पुरुष का अपेक्षा करना चाहिए, भावना करना चाहिए। निष्ठावान बनो, दाम्पत्य जीवन का यही मुख्य संकल्प होना चाहिए। इसी तथ्य को वाम देव्य शाम में भी स्थापित किया गया है।
तभी आपको सुख प्राप्त होगा। सुख यानी कि सुविचार, सु अच्छी खोपड़ी, आपकी खोपड़ी तब शुद्ध होगी, पवित्र होगी जब आप एक दूसरे प्रति निष्ठावान होंगे। चरित्र उद्देश्य पक्ष आपका एक जैसा होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्षों में पत्नी पति का क्या हो जाता है, स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यानी अहंकारमय हो जाता है। आनंदित रहिए। जय जय श्री राम।